तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 4A जिसका नाम है सर्वसमीकाएं। पहले चैप्टर में केवल आपको एक ही सर्वसमीका पढ़नी है और वो है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी के आधार पर सारी सवालें लगेंगी। ठीक है, तो पढ़ने में देखिए बहुत मजा आएगा। हमने यहाँ पहले में जितनी भी सवालें हैं सबको लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, वही a और b के मान बदले हैं, बाकी हर चीज सेम है। ठीक है, देखिए b प्लस 1 का होल क्यूब, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब में a का 3 बार गुणा हुआ तो a क्यूब, वैसे ही यहाँ b का 3 बार गुणा होगा तो b क्यूब, फिर b क्यूब तो b के जगह 1 है तो a क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a के जगह आपका b है और b के जगह आपका 1 है और ब्रैकेट में a प्लस बी तो a के जगह b है और b के जगह क्या है 1 है। ठीक है, आगे देखिए अब ये हो गया हमारा b क्यूब प्लस 1 का घन 1 ही होता है, 3 का गुणा b में 3b और ब्रैकेट में b प्लस 1। एक लास्ट स्टेप b क्यूब प्लस 1 प्लस ब्रैकेट हटा दीजिए, 3b का b में गुणा करेंगे तो 3b स्क्वायर और प्लस 3b एक कम 3b, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई आंसर। तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब में c क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा और प्लस में 3ab यानी 3 इंटू a के जगह c है और b के जगह 3 है, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी c प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो c क्यूब अब प्लस के 27 प्लस 3 3 9, 9 का गुणा c में 9c और ब्रैकेट में c प्लस 3, फिर यहाँ हो गया c क्यूब प्लस का 27 प्लस 9 एक कम 9 और c का गुणा c में c स्क्वायर, फिर प्लस 9c का 3 में तो ये हो गया 27c, ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड वाली देखते हैं। अब देखिए a क्यूब, a के जगह 2x क्यूब है तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और x का 3 बार गुणा करेंगे तो x क्यूब, यानी ये हो गया हमारा 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, फिर प्लस 3ab यानी 3 इंटू a के जगह 2x है और b के जगह 3 है। ठीक, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2x प्लस के 3 हो गया। अब यहाँ हो गया 8x क्यूब प्लस का 27 फिर प्लस 3 दूना 6, 6 3 18 और यहाँ x है तो x, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो गया। अब देखिए 8x क्यूब प्लस के 27 प्लस 18 का 2 में गुणा करें तो 36 हो गया और x का x में गुणा करें तो x स्क्वायर, फिर प्लस 18 3 54 हो गया और x, यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, चौथी देखते हैं, सेम नियम है। देखिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा हम आपकी डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर का होल क्यूब क्योंकि a के जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू a के जगह तो एक्स स्क्वायर है और b के जगह है y और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस y। देखिए घात के ऊपर घात है यानी घात घात का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और प्लस का y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y हो जाएगा यहाँ गुणा होने के बाद 3x स्क्वायर y, अब ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस के y हो गया। ठीक, एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 3 एकम 3 ही होगा और x स्क्वायर का x स्क्वायर में x की घात 4, y अकेले बच गया तो यहाँ y उतार दिया हमने। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 3 एकम 3, x स्क्वायर अकेले है तो उतर गया और y का y में y स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम 5वीं सवाल को देखते हैं। यहाँ हम लाइन खींच देते हैं। देखिए अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 के क्यूब हो जाता है हमारा 125 और प्लस 3 के क्यूब 27 y क्यूब हो गया यहाँ और प्लस में 3ab यानी 3 इंटू a के जगह 5 है, b के जगह 3y है, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 5 प्लस 3y, 5 प्लस 3y। देखिए अब 125 प्लस 27y क्यूब और प्लस 3 5 15 3 45y हो गया, अब ब्रैकेट में 5 प्लस के 3y,
फिर देखिए 125 प्लस 27y क्यूब प्लस 45 का 5 में आप गुणा कर देते हैं तो 225 आ जाता है, यानी यहाँ हो गया 225y और 45 तिया 135 होता है, यानी ये हो गया 135 y का y में y स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पांचवी भी हमने कर लिया। अब छठवीं सवाल को देखते हैं, यहां हल करते हैं। देखिए a क्यूब, a की जगह आपका एक्स वाई है, तो देखिए जब x का 3 बार गुणा तो x क्यूब, ऐसे y का 3 बार गुणा तो y क्यूब, प्लस b क्यूब, b के जगह 2a क्यूब है, यानी 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब ही होगा। अब प्लस 3ab, 3 इंटू a के जगह एक्स वाई और b के जगह 2a, फिर ब्रैकेट में a प्लस b यानी एक्स वाई प्लस के 2a। ठीक है, अब आगे देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया प्लस 8a क्यूब हो गया प्लस 3 दूना 6 और a एक्स वाई, यानी यहाँ हो गया 6a एक्स वाई और उसके बाद एक्स वाई प्लस के 2a। ठीक है, फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस 6 एकम 6 हो गया, एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखिए a यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो उधर गया, और एक्स 2 है तो एक्स स्क्वायर, वाई भी 2 है तो वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 हो गया, और a का a में a स्क्वायर, और एक्स वाई यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये उतर के हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो पहली में 6 सवाल थे, हमने 6 को एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। हमने क्या करा भाई, केवल a प्लस बी के होल क्यूब में इसको तोड़ा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ है हमारा एक्स स्क्वायर, यही आपकी अच्छी सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, घात के ऊपर घात है तो x की घात 6 हो गया, 2 तिया 6, फिर यहाँ y क्यूब है तो यहाँ भी y क्यूब, यहाँ देखिए y क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा y क्यूब, क्योंकि क्यूब यहाँ है तो यहाँ भी क्यूब होगा। अब बाकी उसके बाद हमने ब्रैकेट हटा दिया, अब बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी सवाल में कह रहा है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, सेम नियम है। अब भाई हमने सूत्र को मिटा दिया है, अब वही सूत्र लगाकर हम इसका भी यूज करेंगे। देखिए a क्यूब, a की जगह a बटे 2 है, यानी a बटे 2 का होल क्यूब कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्लस b क्यूब, b की जगह b बटे 5 है तो इसको आप b बटे 5 का होल क्यूब कह सकते हो, प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह आपका a बटे 2 है, b की जगह b बटे 5 है। ठीक है, अब ब्रैकेट में a प्लस b यानी a बटे 2 प्लस का b बटे 5। अब यहाँ देखिए a का 3 बार गुणा a क्यूब, 2 का 3 बार 8, b का 3 बार गुणा b क्यूब, 5 का 3 बार 125, फिर प्लस 3 का गुणा ए बी में ऊपर ऊपर हमने कर लिया तो 3ab और बटे में 2 पंचे 10 हो गया, ब्रैकेट में a बटे 2 और प्लस में b बटे 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए a क्यूब बटे 8 प्लस b क्यूब बटे 125 और प्लस 3ab, यानी देखिए 3 एकम 3 और a यहाँ तो a स्क्वायर हो गया, b है ये नहीं है तो उतर गया, अब बटे 10 दूना हो गया 20 प्लस 3a यहाँ तो है ये नहीं है तो ये पूरा उतर गया, और b स्क्वायर हो गया, अब बटे में 10 पचे 50, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस वाली को देखते हैं, a क्यूब, a की जगह 3y है तो 3y का होल क्यूब, प्लस b क्यूब, b की जगह 1/4y है तो 1/4y का होल क्यूब, अब प्लस में 3ab, 3 इंटू a की जगह 3y, अब b की जगह 1 बटे क्या है भाई, तो 1/4y है। अब ब्रैकेट में a प्लस b यानी 3y प्लस के 1/4y। अब यहाँ हो गया 27y क्यूब, यहाँ हो गया 1 का क्यूब 1, 4y क्यूब का तो 64y क्यूब हो जाएगा। अब प्लस में 3 तिया 9y, अब बटे में 4y हो गया, यहाँ y से y कटिन जाएगा, अब ब्रैकेट में 3y प्लस के 1/4y। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 27y क्यूब प्लस में 1/64y क्यूब, और 9 तिया हो गया यहाँ 27y,
वाई ये वाला तो कटे है, अब बट्टे में 4 है तो 4 लिख दिया, प्लस 9 एक कम 9 हो गया, अब बटे 4 चौक 16 वाई। ये हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तीसरी में कह रहा है निम्न के मान सर्वसमीका a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई हैं 31 का क्यूब, 102 का होल क्यूब, 201 का होल क्यूब। तो अब इन्हें हमें सर्वसमीका बनाना है, अब वो भी प्लस में, वो भी किस में बनाना है, प्लस में। तो भाई एकदम सिंपल सा नियम है, आप इसको देखिए किस संख्या के नजदीक है, तो अब पूरा लेना है, ये नहीं कि पूरा हम इसलिए लेंगे ताकि हमें गुणा करने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए 31 हमारा 30 के नज़दीक है, 102 हमारा 100 के नज़दीक है, 201 हमारा 200 के नज़दीक है। तो 31 को हम लिख सकते हैं, अब हमें a प्लस बी के रूप का बनाना है, तो 31 यानी 30 के नज़दीक है, तो 30 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी 31 को हमने लिख दिया 30 प्लस 1 का होल क्यूब। अब बन गया हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए 30 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब जब 27 होता है तो 0 भी 3 बार लग जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 का ही होता है, प्लस 3ab यानी 3 इंटू a की जगह 30 है और b की जगह 1 है, अब ब्रैकेट में 30 प्लस 1 है। देखिए 27,000 अब प्लस 30 तिया 90 होता है, ठीक है, अब प्लस 1 हो तो होता है, पहले 1 लिख लें, अब प्लस के 1 फिर प्लस में 90, अब ब्रैकेट में 30 और 1 हो गया 31, तो यहाँ हो गया हमारा 27,000, अब प्लस 1 प्लस गुणा कर लीजिए 31 शून्य शून्य, ठीक है, और 31 नवैया कितना हो जाएगा, तो 9 1 कम 9 9 3 27 यानी 2790। यहाँ देखिए अब हो जाएगा ये हमारा 27,000 प्लस 2790 में 1 जोड़े तो 2791 जोड़ लेंगे, 101 909 और 707 2 और 7 9, ये हमारा आ गया 29,791, यही आंसर हो गया। इसको देखिए अब 102 हमारा किसके नजदीक है, तो भाई 100 के नजदीक है, तो इसको आप कह सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक। तो a क्यूब a की जगह 100 है, तो 100 यानी 1 का क्यूब 1 और 2 जीरो का क्यूब 6 जीरो होता है, 5 6 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab करेंगे, तो देखिए अब डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं 3 इंटू ए इंटू बी यानी गुणा करेगा, तो 3 का 100 में 300 और 300 दूना 600, अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 100 प्लस के 2, 100 प्लस के 2 हो गए, 1 फिर 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, प्लस के 8 हो गया, प्लस 600 का 100 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 2 और 2 मिलके 4 0 हो गए, 600 दूनी 1200, 600 दूना होगा भाई 1200। देखिए 3 4 5 6 प्लस ये आपका 60,000 है, ये 1200 और ये 8 है, यानी जब आप इसको जोड़ोगे तो देखिए एक बार हम 60,000 लिख देते हैं, फिर लिख देंगे 1200 में 8 जोड़े तो ये हो गया हमारा 1208। अब जोड़ लीजिए 8 में 0 8, फिर 0 में 0 0, फिर 2 में 0 2 ही होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 में 0 1, यहाँ भी 4 0 पे 1 है, ठीक, तो इसकी कहानी समाप्त हो गई, यहाँ 6 है, ठीक है। अब 5वें अंक पे 0 है यानी 6 में 0 6 और यहाँ बच गया 10, तो यही 10 61 208 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। तीसरी देखते हैं, अब यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 201 का होल क्यूब 200 के नज़दीक है यानी 200 प्लस 1 का होल क्यूब, 200 क्यूब ये हो जाएगा 8 और 6 0 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 दूना 600 हो जाएगा यहाँ, अब ब्रैकेट में 200 प्लस के 1, 8 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 फिर प्लस 6 दूना 12 और 4 0, अब प्लस 600 एकम 600, 8 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, प्लस ये है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000, और 1,20,000 में जब 600 प्लस 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा
1,20,601 यही हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इसमें, तो 1 में 0 1, 0 में 0 0, 6 में 0 6, फिर 0 में 0 0, फिर उसके बाद 2 में 0 2, फिर 6 1 में 0 1 और 8 यहाँ हमारा ये 81 और 20 601 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो हमने इसको बढ़िया तरीके से एकदम सॉल्व कर लिया। चौथी देखते हैं अब, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। सवाल हमारी हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है भाई वो एकदम आसान है। आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है जो आपको दिया है। यहाँ देखिए x प्लस 1/x, अब हमसे मान क्यूब में पूछा है, यानी जब आप इसका होल क्यूब करोगे तभी ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब कर लेंगे, बस इतना आपको करना है। अब आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़िए तो ये हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, प्लस के 3ab 3 इंटू a के जगह आपका x है, b के जगह 1/x है, अब प्लस में a प्लस b यानी x प्लस 1/x। ठीक, अब ध्यान समझिए x प्लस 1/x इस इतने का मान दिया है, कितना है भाई 10/3, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 10/3 और ऊपर क्यूब है तो क्यूब। ये इतना हमसे पूछ रहा है यहाँ देखिए, तो इसको उतार लेते हैं। ठीक, x से तो x कट ही गया, तो यहाँ बच गया 3 गुणे में। अब x प्लस 1/x का मान पता है 10/3, ये 3 से भी 3 कट गया। 10 का क्यूब 1000 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, अब प्लस के 10 इधर आया तो माइनस का 10 होता है, और यहाँ बच गया x क्यूब प्लस के 1/x। 10 1 का लासा 27 और 1 का हम लासा करेंगे, 27 आएगा, कट गया भाई 1000 उतर गया यहाँ, और 27 का 1 से 27 27 दहम्मा 270 हो गया। अब बराबर में x क्यूब प्लस के 1/x³। 1000 में 270 गया तो बच गया भाई यहाँ कितना 730। देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 10 में 7 3 हो जाएगा, 9 में 2 7 हो जाएगा, अब बटे में 27 हो जाएगा, और बराबर में x क्यूब प्लस के 1/x³ हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। हमने क्या करा, हमको ये मान दिया था और ये पूछ रहा था, तो इसी का होल क्यूब करे, सारा काम हो गया। ठीक है हमारा। पांचवी कह रहा है यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x क्यूब प्लस 1/8x³ का मान बताइए। अब यहाँ देखिए 8 कब आएगा, जब 2 का क्यूब करेंगे, यानी इसी पूरे का हम क्या कर लेते हैं होल क्यूब। तो यहाँ हमने लिखा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई a क्यूब यानी 2x का क्यूब आपका 8x³ होता है, अब प्लस b क्यूब यानी 1/2x³, 2x क्यूब क्या हो जाएगा तो 8x³ हो जाएगा, अब प्लस के 3ab, a की जगह आपका 2x है, अब b की जगह 1/2x है, अब ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x, 2x से 2x कट गया। 2x प्लस 1/2x का मान दिया है यहाँ 5/2, देखिए ये क्यूब है। ठीक, यहाँ हो गया 8x³, ये तो आपसे पूछ ही रहा है तो इसको हम उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए 3 गुणे 2x प्लस 1/2x का मान दिया है 5/2, 5/2, तो 5 के क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 5 15, 15/2 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, अब बराबर में हो गया 8x³ प्लस के 1/8x³। ठीक, 8 और 2 का लासा तो हमारा आ जाएगा भाई 8 है, 8 का 8 से करेंगे तो एक बार चला जाएगा, यहाँ हो गया 125, 8 का 2 से 4 बार 15 चौके 60, और बराबर में 8x³ प्लस 1/8x³। 125 में 60 घटाए तो 65 आ गया, यही 65/8 आपका क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³ का मान हो जाएगा। ठीक, कहानी खत्म, हमने इसको भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, छठवीं सवाल है यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ab बराबर 2 तो a³ प्लस b³ का मान बताइए। अब क्या करना है, इसी का होल क्यूब कर देंगे तो काम हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस के b³ प्लस का 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस में b, ये हो गया भाई। अब a प्लस बी का मान दिया है 3, ऊपर भी 3, तो 3 3 3 हो जाएगा,
यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो पूछ ही रहा है। अब प्लस में 3 इंटू ए बी, ये देखिए मान पता है हमको 2, इसका मान पता है 2। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका भी मान पता है 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 दूना 6 18, प्लस में इधर आया माइनस में, और बराबर में हो गया ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, 27 में 18 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सतवीं कह रहा है यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान बताइए, इसी का होल क्यूब कर लीजिए। देखिए 3x प्लस 2y का होल क्यूब कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 3 27x क्यूब, और प्लस 2 दूना 4 दूना 8y क्यूब, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई, तो 3 3 9 9 दूना 18xy हो जाएगा यहाँ। अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3x प्लस के 2y हो गया। ठीक, अब देखिए 3x प्लस 2y का मान 20 दिया है तो हमने 20 लिखा है, यहाँ क्यूब हो गया, इसको तो पूछ ही रहा है। 18 इंटू एक्स वाई का मान हमको दिया है 14/9, लिख दिया हमने, गुणे 3x प्लस 2y का मान 20 दिया है, इसको भी लिख लिया। 9 दूना 18 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है। ठीक है, और 14 दूना 28, और 28 का 20 से 560 होता है, प्लस में आया तो माइनस में 560, यहाँ हो गया 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 10 में 0 में 0 0, और 10 में 6 4, यहाँ 9 9 में 5 गए 4, यहाँ बच गए 7, 74 40, यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसी 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब के मान हो गया। ठीक, 8वीं में कह रहा है दर्शाइए, कि दर्शाइए का मतलब सिद्ध करने कह रहा है, चाहे इस साइड वाले को सॉल्व करिए ये लाइए, चाहे इसको सॉल्व करके ये लाइए, यानी कहने का मतलब है LHS और RHS आपको बराबर दिखाना होगा। तो देखिए हम इस साइड वाला सॉल्व करते हैं, 5 प्लस इसको a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3ab यानी 3 × 5 = 15x, अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 5 प्लस के x, यहाँ पहले से दे दिया है माइनस का 15x, अब ब्रैकेट में 5 प्लस x हो गया भाई, सॉल्व हो गया, कुछ करे की जरूरत नहीं है। देखिए यही सेम चीज प्लस में, यही सेम चीज माइनस में, तो सबको काट दो, कट गया। यहाँ देखिए 125 अब प्लस के x क्यूब, 125 प्लस के x क्यूब, यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने कर लिया। LHS को हमने दिखा दिया किसके बराबर, RHS के बराबर। ठीक, इसका होल क्यूब करें, उसके बाद सेम संख्या यहाँ प्लस और माइनस में मिल गई, काट दिए, दोनों तरफ बराबर आ गया। सेकंड वाली सवाल इसमें के देखते हैं। देखिए सेम यहाँ नियम इसमें भी है, तो क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8a क्यूब, इसको उतार लेते हैं, और प्लस के 27b क्यूब बराबर, यहाँ हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 8a क्यूब प्लस के 27b क्यूब प्लस 3 दूना 6 18ab, अब ब्रैकेट में 2a प्लस के 3b, एक ही यहाँ पहले से दिया है माइनस में 18ab, अब ब्रैकेट में 2a प्लस के 3b। ठीक है, तो प्लस में 18ab 2a प्लस 3b, माइनस में 18ab 2a प्लस 3b कट गया, तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया। ये हमारा दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। ठीक, यानी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो अभ्यास 4A हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा बाय बाय।